एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। इस तरह के क्वेश्चन में कि वेरिएबल्स को हम एक की तरफ ले जाते हैं, यानी यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर को मैं x के साथ लिखता हूँ, दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। वो कैसे कि ये माइनस का एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख लेफ्ट साइड में रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। यहाँ मैंने ये किया है, इस एक्स स्क्वायर को मैं इस तरफ ले गया हूँ, लेकिन लिखा लेफ्ट साइड में है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। अब ये हमारे पास वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ आ गई। अब हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में 2ab यानी कि 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और x फर्स्ट टर्म और उसके बाद 7/2 और फिर यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी कर दिया और ये ऐसे ही 15/2 लिख दिया। अब हम इसको देखते हैं क्या हमारे पास बी टर्म आ गई 2 × x × 7/4 इज इक्वल टू 15/2। 7/4 जो है ये मेरे पास b है, तो मैं इसको यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से कंप्लीट करता हूँ स्क्वायर को, और ये मैं यहाँ पे 7/4 का स्क्वायर ऐड करता हूँ और इधर भी 7/4 प्लस 2 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ 7/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया है, इक्वेशन के इधर ऐड किया है तो इधर भी 7/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब मैं इसको बैकअप कर देता हूँ x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49/16। यहाँ मैं 7 का स्क्वायर खोलूंगा वो 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब फिर मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ ऐसे मेरे पास आ गया 16, अब 2 8 और 16 8 15 120 आ गया 49 का। इसको ऐड अप कर लेते हैं हम। मैं इसको इधर ले जाता हूं। x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया और इधर 69 को अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं 169/16, यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ और इधर भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो इधर प्लस माइनस क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और x प्लस 7/4 रह गया और ये प्लस माइनस 69 13 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। ये आ गया। अब ये x के साथ जो दूसरी टर्म है वो कांस्टेंट है, इसको मैं दूसरी साइड पर ले जाता हूँ इक्वेशन के x इज इक्वल टू -7/4 प्लस -13/4। अब एक दफा हम इस टर्म को ऐड करते हैं और एक दफा माइनस कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू -7/4 प्लस 13/4 और इधर मैं एक और बना लेता हूँ x इज इक्वल टू -7/4 और -13/4। इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, -7 प्लस 13 -13
x इज इक्वल टू 6/4 और ये 2 के 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 3 6 2 4 और x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 एलसीएम आ गया -7 -13 और ये आ गया -20/4 4 5 का 20 और ये मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू -5। तो सॉल्यूशन सेट की शक्ल में इसको दे, हमारे पास सॉल्यूशन सेट की शक्ल में आ गया 3 -5 और 3/2। तो गाइस ये सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ गया -5 और 3/2। अब हम इसको दोबारा एक दफा देख लेते हैं हमने क्या किया। यहाँ -x² + 15/2 = 7/2x था। मैंने वेरिएबल्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दिया और कांस्टेंट को अलग कर दिया इक्वेशन के दूसरी तरफ। तो अब चूंकि ये -x² था तो मैं इसको उस तरफ ले गया हूँ इक्वेशन के, ताकि ये वेरिएबल्स एक जैसे इकट्ठे हो जाएं। तो जब ये -x² उधर जाएगा तो +x² हो जाएगा। और लेकिन लिखा मैंने इसको लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड से मैं इसको वेरिएबल्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैंने ये किया कि ये x² उधर ले गया तो ये +x² हो गया, 7/2x हो गया और ये 15/2 ऐसे। अब इसको मैंने कंप्लीट करना था स्क्वायर को, तो मैंने x का स्क्वायर बना लिया +2 फार्मूले का इनटू ये पहली टर्म x है मेरे पास, तो मैंने x लिख दी और 7/2 लिख दिया। क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया और ये 15/2 ऐसे ही आ गया इक्वल टू के दूसरी तरफ। अब फिर इसको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर में मुझे पता है कि b मेरे पास क्या टर्म है। b है मेरे पास x स्क्वायर + 2x और ये 7 2 2 4। तो ये b टर्म मेरे पास 7 और 4 थी। तो अब मैंने 7 और 4 ऐड करूंगा, क्योंकि a² + 2ab + b²। तो b² में मुझे 7 और 4 का स्क्वायर लेना था, तो मैंने यहाँ 7 और 4 का स्क्वायर ले लिया, ऐड कर दिया। और चूंकि मैंने लेफ्ट साइड में इक्वेशन के ऐड किया था तो राइट साइड में भी मैंने 15/2 के साथ 7 और 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब मैंने इसको, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट हो गया था स्क्वायर, तो मैंने इसको बैकअप कर दिया a + b का होल स्क्वायर की शक्ल में, यानी x + 7 और 4 का होल स्क्वायर बना दिया। और यहाँ +15/2 और +7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। अब यहाँ मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 16 एलसीएम ले लिया और 2 को 16 पे डिवाइड किया, 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया और ये 49 एज इट इज आ गया, क्योंकि 16 इसकी बेस थी। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐड अप कर दिया और ये 169 हो गया और नीचे 16 आ गया और ये एज इट इज ही लेफ्ट अप ऐसे ही आ रही है जैसे पहले थी, x + 7 और 4 का होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरफ ऐसे दिखाता हूँ कि x + 7 और 4 का स्क्वायर क्योंकि लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है और वो स्क्वायर रूट इधर भी लिया और इस तरफ भी 169 और 16 का स्क्वायर रूट ले लिया। क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए प्लस माइनस के साथ लगेगा, वो लगा दिया और यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया और ये x + 7 और 4 रह गया और यहाँ प्लस माइनस और ये 69 का स्क्वायर था 13 और 16 का स्क्वायर 4 था, ये स्क्वायर से कट गया स्क्वायर रूट से, तो ये 13 और 4 रह गया। अब चूंकि ये टर्म जो थी ये कांस्टेंट थी तो इसको मैं दूसरी तरफ फिर ले गया हूँ इक्वल टू के और ये माइनस हो गई वहां जाकर और ये -7 और 4 + -13 और 4 आ गई। अब मैंने एक दफा -7 4 में +13 और 4 को ऐड अप कर दिया और -7 4 में एक दफा माइनस कर दिया। अब इसका चूंकि डिनोमिनेटर सेम है 4, तो यहाँ पे ऐसे 4 आ गया और ये -7 + 13 आ गया, 13 में से -7 हो गए तो ये 6/4 आ गया और ये 2 से डिवाइड करके 3/2 सॉल्यूशन सेट आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें -7 और 4 और -13 और 4 है तो सेम डिनोमिनेटर है तो 4 एलसीएम आ गया और ये -7 -13 आ गया, इसको ऐड अप किया तो ये -20 हो गया और -20 को मैंने जब डिवाइड किया 4 से तो ये 4 5 20 और -5। अब मेरे पास सॉल्यूशन सेट में -5 और 3/2
आंसर आ गया जो कि इसका सोल्यूशन सेट था। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से, और कमेंट्स में आप मुझे बताइए और ओके कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट्स में उसके मुताबिक सवाल कीजिए, मैं उसका अच्छे से आंसर दूंगा। शुक्रिया।